मंदिर भी ऐसे ही प्रतीक हैं, मस्जिदें भी ऐसे ही प्रतीक हैं, गिरजे भी। वो बड़े प्यारे हो सकते थे, बहुत एस्थेटिक हैं, बहुत सौंदर्य के प्रतीक हैं, बड़े अद्भुत चित्र हैं जो आदमी ने बनाए, लेकिन बड़े कुरूप हो गए हैं क्योंकि उनके साथ बहुत बेहूदगियां जुड़ गई। मंदिर मंदिर नहीं रहा, हिंदू का मंदिर हो गया, हिंदू का भी नहीं रहा, वैष्णव का हो गया, वैष्णव का भी नहीं रहा, फलाने का हो गया। टूटते 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 सारे मंदिर राजनीति के अड्डे हो गए, जहां से संगठन और संप्रदाय प्राण पाते हैं और खतरे में ले जाते हैं। और धीरे धीरे सब दुकानें हो गए जहां शोषण चलता है और जहां के न्यस्त स्वार्थ। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि मंदिर मिटा दें, मैं आपसे ये कहता हूं मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी व्यर्थ है उसको जरूर मिटाना है, न्यस्त स्वार्थ मिटाना है, मंदिर को दुकान होने से बचाना है, मंदिर को संगठनों संप्रदायों से बचाना है। वो निपट परमात्मा की याद रह जाए, वो प्रतीक रह जाए भागता हुआ आकाश की तरफ, तो मंदिर तो बड़ा सुंदर है। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जब तक मंदिर राजनीति के अड्डे हैं, और राजनीति के अड्डे ही है मंदिर, अब जब कोई मंदिर हिंदू का है तो वो राजनीति का अड्डा हो गया, क्योंकि राजनीति यानी संगठन और धर्म यानी संगठन से उसका कोई संबंध नहीं। धर्म यानी साधना और राजनीति यानी संगठना। इतना ख्याल रखना, धर्म का साधना से तो संबंध हो सकता है, संगठना से कोई भी नहीं। और राजनीति संगठन पर जीती, संगठन घृणा पर जीता है, घृणा खून पर जीती, और वो सब उपद्रव चलता रहता है। मंदिर को नहीं मिटा देना है, मंदिर का प्रतीक अपवित्र हो गया, वो अपवित्रता उससे झाड़ देनी, तब बड़े सौंदर्य का प्रतीक रह जाएगा वो। अगर गांव में एक मंदिर रह जाए जो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, तो वो गांव बड़ा सुंदर हो जाएगा, वो मंदिर उस गांव का आभूषण बन जाएगा, वो गांव के बीच असीम की एक याद बन जाएगा। और तब उस मंदिर में जाने वाले ऐसा ना समझेंगे कि मंदिर में जाके हम भगवान के पास पहुंच गए और बाहर थे तो भगवान के पास नहीं थे। उस मंदिर में जाने वाले सिर्फ इतना ही समझेंगे कि मंदिर एक जगह है जहां हम अपने भीतर उतरने के लिए सुविधा, सौंदर्य, शांति, एकांत उपलब्ध कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं। तब मंदिर भगवान के पास जाने का नहीं, मंदिर ध्यान में जाने के लिए सिर्फ एक उपयुक्त स्थल रह जाएगा, और ध्यान परमात्मा में ले जाने का मार्ग बन जाता है। हर आदमी अपने घर को इतना शांत नहीं बना सकता, मुश्किल है, लेकिन कम से कम गांव मिलकर तो एक घर ऐसा बना सकता है जो शांत हो। हर आदमी अपने घर में एक शिक्षक लगा के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और अगर पढ़ाए भी तो स्कूल जैसा भवन नहीं दे सकता, बगीचा नहीं दे सकता, मैदान नहीं दे सकता। एक एक आदमी एक एक स्कूल बनाए, अपने बच्चे के लिए शिक्षक लाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़े से ही बच्चे दुनिया में शिक्षित हो सकेंगे। तो हम गांव में एक स्कूल बना लिए, जो घर में उपलब्ध नहीं है वो हमने स्कूल में जुटा दिया है। इतना मैदान नहीं है खेलने को, इतने सुंदर स्वच्छ कमरे नहीं है बैठने को, इतने शिक्षक नहीं है समझाने को, तो गांव का एक स्कूल है, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो गांव के पास साधना का भी एक स्थल होना चाहिए, उतना ही मंदिर का अर्थ है, मस्जिद का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब वो साधना के स्थल नहीं रह गए, अब वो उपद्रव के स्थल हो गए हैं, जहां से झगड़े और आग फैलती। तो मंदिर को नहीं मिटा देना है, मंदिर उपद्रव न रह जाए इसकी जरूर फिक्र करनी है, और मंदिर धर्म के हाथ में आ जाए, हिंदू और मुसलमान के हाथ में न रह जाए, इसकी भी जरूर फिक्र करनी है। और जिस गांव के बच्चे उतनी ही सरलता से मस्जिद में जा सकते हो जितनी सरलता से मंदिर में, उतनी ही सरलता से गिरजे में जा सकते हो जितनी सरलता से किसी और शिवालय में, वो गांव धार्मिक गांव, उस गांव के लोग भले, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, और उस गांव के माँ बाप एक बुनियाद रख रहे हैं कि उनके बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। उस गांव के माँ बाप कहते हैं मस्जिद भी उसका घर है, मंदिर भी उसका घर है, जाओ जहां तुम्हें शांति मिले वहां बैठो, वहां उसे खोजो। घर तो सब कुछ उसका ही है, लेकिन एक दफा उसकी झलक मिल जाए, उसके लिए भीतर जाओ, कहीं भी जाओ, उस दिन दुनिया में
ठीक ठीक मंदिर बन सकेगा, अब तक वो नहीं बन सका है। इसलिए मैं कोई मंदिर मिटाने वालों में से नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर मिटा दिए गए हैं और जो मंदिर के रक्षक मालूम हो रहे हैं वे ही मंदिर के मिटाने वाले हैं। लेकिन कब हमें ये दिखाई पड़ेगा कहना कठिन है। और तब कई दफे उल्टा ख्याल हो जाता है, ऐसा ख्याल हो जाता है कि मैं कोई मंदिर को मिटाने वाले लोगों में से हूं। मुझे मंदिर को मिटाने से क्या प्रयोजन हो सकता है? हाँ, मंदिर के पास जो जो गैर मंदिर जैसा इकट्ठा हो गया वो विदा जरूर हो जाना चाहिए, उसकी चेष्टा में जरूर रत होना उचित है। एक अंतिम प्रश्न और फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। एक मित्र ने सुबह की चर्चा के बाद पूछा है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती रह जाती हैं? कुछ आत्माएं निश्चित ही शरीर छोड़ने के बाद एकदम से दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर पाती। उसका कारण है, और उसका कारण शायद आपने कभी न सोचा होगा कि ये कारण हो सकता है। दुनिया में अगर हम सारी आत्माओं को विभाजित करें, सारे व्यक्तित्वों को, तो वो तीन तरह के मालूम पड़ेंगे। एक तो अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत हीन चित्त के लोग, एक अत्यंत उच्च, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र किस्म के लोग, और फिर बीच की एक वीर जो दोनों का तालमेल है, जो बुरे और भले को मिल मिला के चलती है। जैसे कि अगर डमरू हम देखें तो डमरू दोनों तरफ चौड़ा है और बीच में पतला होता है। डमरू को उल्टा कर ले, दोनों तरफ पतला और बीच में चौड़ा हो जाए तो हम दुनिया की स्थिति समझ लेंगे। दोनों तरफ छोर और बीच में मोटा, डमरू उल्टा। इन छोरों पर थोड़ी सी आत्माएं हैं। निकृष्टतम आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में। बीच की आत्माओं को जरा भी देर नहीं लगती, यहां मरे नहीं वहां नई यात्रा शुरू हो गई। उसका कारण यह है कि साधारण मीडियाकर मध्य की जो आत्माएं हैं उनके योग्य गर्भ सदा उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे ही आदमी मरता है, मरते ही उसके सामने सैकड़ों लोग संभोग करते हुए सैकड़ों जोड़े दिखाई पड़ते हैं, मरते ही। और जिस जोड़े के प्रति वो आकर्षित हो जाता है वहां गर्भ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ आत्माएं साधारण गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके लिए असाधारण गर्भ की जरूरत है, जहां असाधारण संभावनाएं व्यक्तित्व की मिल सके। तो श्रेष्ठ आत्माओं को रुक जाना पड़ता है, निकृष्ट आत्माओं को भी रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके योग्य भी गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि उनके योग्य मतलब अत्यंत अयोग्य गर्भ मिलना चाहिए, वो भी साधारण नहीं। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों को रुक जाना पड़ता है। साधारण जन एकदम जन्म ले लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए निरंतर बाजार में गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल किसी गर्भ के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुबह मैंने बारदो की बात की थी। वार्दों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी को यह भी कहा जाता है कि अभी तुझे सैकड़ों जोड़े भोग करते हुए, संभोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तू जरा सोच के, जरा रुक के, जरा ठहर के गर्भ में प्रवेश करना, जल्दी मत करना। थोड़ा ठहर के किसी गर्भ में जाना, एकदम मत चले जाना। जिससे कोई आदमी बाजार में खरीदने गया है सामान, पहली दुकान पर ही प्रवेश कर जाता है। शोरूम में जो भी लटका हुआ दिखाई पड़ जाता है वही आकर्षित कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान ग्राहक 10 दुकान भी देखता है,
उलट पलट करता है, भाव-ताव करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय करता है। ना समझ जल्दी से पहले ही जो उसकी आंख में पड़ जाती है चीज, वही चला जाता है। तो बार्दो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से कहा जाता है कि सावधान, जल्दी मत करना, जल्दी मत करना, खोजना, सोचना, विचारना, जल्दी मत करना, क्योंकि सैकड़ों लोग निरंतर संभोग में रत हैं। सैकड़ों जोड़े उसे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और जो जोड़ा उसे आकर्षित कर लेता है, और वही जोड़ा उसे आकर्षित करता है जो उसके योग गर्भ देने के लिए क्षमतावान होता है। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माएं रुक जाती हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब उनके योग गर्भ मिले। निकृष्ट आत्माओं को उतना निकृष्ट गर्भ दिखाई नहीं पड़ता जहां वे अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। श्रेष्ठ आत्मा को भी नहीं दिखाई पड़ता। निकृष्ट आत्माएं जो रुक जाती हैं उनको हम प्रेत कहते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक जाती हैं उनको हम देवता कहते हैं। देवता का अर्थ है वे श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक गई, और प्रेत का अर्थ है, भूत का अर्थ है वे आत्माएं जो निकृष्ट होने के कारण रुक गई। साधारण जन के लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है, वो तत्काल मरा और प्रवेश कर जाता है। क्षण भर की भी देरी नहीं लगती, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। यहां समाप्त नहीं हुआ और वहां वो प्रवेश करने लगता है। ये उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो आत्माएं रुक जाती हैं, क्या वे किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे परेशान कर सकती हैं? इसकी भी संभावना है, क्योंकि वे आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता, शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती हैं। निकृष्ट आत्माएं शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती हैं। श्रेष्ठ आत्माएं शरीर के बिना अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती। ये फर्क ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा शरीर को निरंतर ही किसी न किसी रूप में बंधन अनुभव करती है और चाहती है कि इतनी हल्की हो जाए कि शरीर का बोझ भी न रह जाए। अंततः वो शरीर से भी मुक्त हो जाना चाहती है, क्योंकि शरीर भी एक कारागृह मालूम होता है। अंततः उसे लगता है कि शरीर भी कुछ ऐसे काम करवा लेता है जो न करने योग्य है, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत मोहग्रस्त नहीं होता। निकृष्ट आत्मा शरीर के बिना एक क्षण नहीं जी सकती, क्योंकि उसका सारा रस, सारा सुख शरीर से ही बना होता है। शरीर के बिना कुछ आनंद लिए जा सकते हैं। जैसे समझे एक विचारक, तो विचारक का जो आनंद है वो शरीर के बिना भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि विचार का शरीर से कोई संबंध नहीं। तो अगर एक विचारक की आत्मा भटक जाए, शरीर न मिले, तो उस आत्मा को शरीर लेने की कोई तीव्रता नहीं होती, क्योंकि विचार का आनंद तब भी लिया जा सकता है। लेकिन समझो कि एक भोजन करने में रस लेने वाला आदमी है, तो शरीर के बिना भोजन करने का रस असंभव है। तो उसके प्राण बड़े छटपटाने लगते हैं कि वो कैसे प्रवेश कर जाए, और उसके योग्य गर्भ न मिलता हो तो वो किसी कमजोर आत्मा में, कमजोर आत्मा से मतलब ऐसी आत्मा जो अपने शरीर की मालिक नहीं है, उस आत्मा में, उस शरीर में वो प्रवेश कर सकता है, किसी कमजोर आत्मा की भय की स्थिति में। और ध्यान रहे, भय का एक बहुत गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे। जब आप भयभीत होते हैं तो आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है और उसके शरीर में बहुत जगह छूट जाती है जहां कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। एक नहीं, बहुत आत्माएं भी एकदम से प्रवेश कर सकती। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती, और करने का कुल कारण इतना होता है कि उसके जो रस हैं वे शरीर से बंधे हैं, वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करके लेने की वो कोशिश करती। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य हैं, इसकी पूरी वास्तविकता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक तो भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है।
क्योंकि वो सिकड़ी हुई हालत में होता है। वो अपने मकान में, अपने घर के एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे उसके खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे लोग मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी कभी, लेकिन उनका प्रवेश बहुत दूसरे कारणों से होता है। कुछ कृत्य हैं करुणा के जो शरीर के बिना नहीं किए जा सकते। समझे, एक घर में आग लगी, एक घर में आग लग गई और कोई उस घर में आग को बचाने को नहीं जा रहा। भीड़ बाहर भिड़ी खड़ी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि आग में बढ़ जाए। और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है और वो आदमी बाद में बताता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस ताकत के प्रभाव में बढ़ गया, मेरी तो हिम्मत ना थी। और बढ़ जाता है और आग बुझाने लगता है और आग बुझा लेता है और किसी को बचा के बाहर निकल आता है। और वो आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, ये कुछ किसी और ने मुझसे करवा लिया। ऐसी किसी घड़ी में जहां की किसी शुभ कार्य के लिए आदमी हिम्मत न जुटा पाता हो, कोई श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन ये घटनाएं कम होती हैं। निकृष्ट आत्मा निरंतर शरीर के लिए आतुर रहती है, उसके सारे रस उनसे बंधे हैं। और ये बात भी ध्यान में रख लेनी चाहिए कि बद्ध की आत्माओं के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है। इसीलिए श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी सैकड़ों वर्षों के बाद ही पैदा हो पाती। और ये भी जान के हैरानी होगी कि जब श्रेष्ठ आत्माएं पैदा होती हैं तो करीब करीब पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ आत्माएं एक साथ पैदा हो जाती। जैसे कि बुद्ध और महावीर भारत में पैदा हुए आज से 2500 वर्ष पहले। बुद्ध महावीर दोनों बिहार में पैदा हुए और उसी समय बिहार में 6 और अद्भुत विचारक थे। उनका नाम शेष नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए और कोई कारण न था। वो बुद्ध और महावीर की ही हैसियत के लोग थे, लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत का प्रयोग किया, उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए। उनमें एक आदमी था प्रकुद्ध कात्यायन, एक आदमी था अजित केशकंबल, एक था संजय विलट्ठीपुत्र, एक था मखली गोसाल और लोग थे। उस समय ठीक बिहार में एक साथ 8 आदमी एक ही प्रतिभा के, एक ही क्षमता के पैदा हो गए। और सिर्फ बिहार में, एक छोटे से इलाके में सारी दुनिया के ये 8 आत्माएं बहुत देर से प्रतीक्षारत थी और मौका मिल सका तो एकदम से भी मिल गया। और अक्सर ऐसा होता है कि एक श्रृंखला होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। उसी समय यूनान में सुकरात पैदा हुआ, थोड़े समय के बाद अरस्तु पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस पैदा हुआ, लाओस से पैदा हुआ, मेंसियस पैदा हुआ, च्वांग से पैदा हुआ। उसी समय सारी दुनिया के कोने कोने में कुछ अद्भुत लोग एकदम से पैदा हुए। सारी पृथ्वी कुछ अद्भुत लोगों से भर गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे लोग प्रतीक्षारत थे इनकी आत्माएं, और एक मौका आया और गर्भ उपलब्ध हो सके। और जब गर्भ उपलब्ध होने का मौका आता है तो बहुत से गर्भ एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि फूल खिलता है, एक फूल का मौसम आया है, एक फूल खिला और आप पाते हैं कि दूसरा खिला और तीसरा खिला। फूल प्रतीक्षा कर रहे थे और खिल गए। सुबह हुई, सूरज निकलने की प्रतीक्षा थी और कुछ फूल खिलने शुरू हुए, कलियां टूटी, इधर फूल खिला उधर फूल खिला। रात भर से फूल प्रतीक्षा कर रहे थे, सूरज निकला और फूल खिल गए। ठीक ऐसा ही निकृष्ट आत्माओं के लिए भी होता है। जब पृथ्वी पर उनके लिए योग्य वातावरण मिलता है तो एक साथ एक श्रृंखला में वे पैदा हो जाते। जैसे हमारे इस युग ने भी हिटलर और स्टालिन और माओ जैसे लोग एकदम से पैदा किए। एकदम से ऐसे खतरनाक लोग पैदा हुए जिनको हजारों साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, क्योंकि स्टालिन या हिटलर या माओ जैसे आदमियों को भी जल्दी पैदा नहीं किया जा सकता। अकेले स्टालिन ने रूस में कोई 60 लाख लोगों की हत्या की, अकेले एक आदमी।
और हिटलर ने अकेले, एक आदमी ने कोई 1 करोड़ लोगों की हत्या की। हिटलर ने हत्या के ऐसे साधन ईजाद किए जैसे पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं किए। हिटलर ने इतनी सामूहिक हत्या की जैसा कभी किसी आदमी ने नहीं की थी। तैमूर लंग और चंगेज खान सब बचकाने सिद्ध हो गए। हिटलर ने गैस चैंबर्स बनाए। उसने कहा एक एक आदमी को मारना तो बहुत महंगा है, एक एक आदमी को मारो तो गोली बहुत महंगी पड़ती, एक एक आदमी को मारना महंगा, एक एक आदमी को कब्र में दफनाना महंगा, एक एक आदमी की लाश को उठा के गांव के बाहर फेंकना बहुत महंगा है। तो कलेक्टिव मर्डर, सामूहिक हत्या कैसे की जाए? लेकिन सामूहिक हत्या भी करने के उपाय है। अभी अहमदाबाद में कर दी या कहीं और की, लेकिन ये बहुत महंगे उपाय हैं। एक एक आदमी को मारो, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है और बहुत देर भी लगती है। ऐसे एक एक को मारोगे तो काम ही नहीं चल सकता। इधर एक मारो उधर एक पैदा हो जाता है, इधर मारने से कोई फायदे नहीं होता। तो हिटलर ने गैस चैम्बर बनाए। एक एक चैम्बर में 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा खड़ा करके बिजली का बटन दबा के एकदम बाष्पीभूत किया जा सकता है। बस 5000 लोग खड़े किए, बटन दबा, वो गए, एकदम गए। इसके बाद हाल खाली, वो गैस बन गए। इतनी तेज चारों तरफ से बिजली गई कि वो गैस हो गए। न उनकी कब्र बनानी पड़ी, न उनको कहीं मार के खून गिराना पड़ा। खून गिराने का हिटलर पर कोई वो नहीं लगा सकता जुर्म। अगर पुरानी किताबों से भगवान चलता होगा तो हिटलर को बिल्कुल निर्दोष पाएगा। उसने खून किसी का गिराया नहीं, किसी की छाती में छुरा मारा नहीं। उसने ऐसी तरकीब निकाली जिसका कहीं वर्णन ही नहीं था। उसने बिल्कुल नई तरकीब निकाली, गैस चैम्बर, जिसमें आदमी को खड़ा करो, बिजली की गर्मी तेज करो, एकदम बाष्पीभूत हो जाए, एकदम हवा हो जाए, बात खत्म हो गई। उस आदमी का फिर नाम लेख भी खोजना मुश्किल, हड्डी खोजना मुश्किल, उस आदमी की चमड़ी खोजना मुश्किल। वो गया। पहली दफा हिटलर ने इस तरह आदमी उड़ाया जैसे पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता। पानी कहां गया पता लगाना मुश्किल, ऐसा खो गए आदमी। ऐसे गैस चैम्बर बना के उसने 1 करोड़ आदमियों को अंदाजन गैस चैम्बर में उड़ा दिया। ऐसे आदमी को जल्दी जन्म मिलना बड़ा मुश्किल, और अच्छे ये कि नहीं मिलता तो बहुत कठिनाई हो जाए। अब हिटलर को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर बहुत समय लग सकता है हिटलर को दोबारा वापस लौटने के लिए। बहुत कठिन मामला है, क्योंकि इतना निकृष्ट गर्भ अब फिर से उपलब्ध हो। और गर्भ उपलब्ध होने का मतलब क्या है? गर्भ उपलब्ध होने का मतलब है कि माँ, पिता, उस माँ और पिता की लंबी श्रृंखला दुष्टता का पोषण कर रही है। लंबी श्रृंखला। एकाध जीवन में कोई आदमी इतनी दुष्टता पैदा नहीं कर सकता कि उसका गर्भ हिटलर के योग हो जाए। एक आदमी कितनी दुष्टता करेगा? एक आदमी कितनी हत्याएं करेगा? हिटलर जैसा बेटा पैदा करने के लिए, हिटलर जैसा बेटा किसी को अपना मां बाप चुने, इसके लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों की लंबी कठोरता की परंपरा ही कारगर हो सकती है। यानी सैकड़ों, हजारों वर्ष तक कोई आदमी बूचड़ खाने में काम करते ही रहे हो, तब नस्ल इस योग्य हो पाएगी, बीजाणु इस योग्य हो पाएगा कि हिटलर जैसा बेटा उसको पसंद करे और उसमें प्रवेश करे। ठीक वैसा ही भली आत्मा के लिए भी है, लेकिन सामान्य आत्मा के लिए कोई कठिनाई नहीं है। उसके लिए रोज गर्भ उपलब्ध है, क्योंकि उसकी इतनी भीड़ है और इतने गर्भ चारों तरफ उसके लिए तैयार है, और उसकी कोई विशेष उसकी मांगे नहीं है। उसकी मांगे बड़ी साधारण है, वही खाने की, पीने की, पैसा कमाने की, काम भोग की, इज्जत की, आदर की, पद की, मिनिस्टर हो जाने की, इस तरह की सामान्य इच्छाएं हैं। इस तरह की इच्छाओं वाला गर्भ कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इतनी साधारण कामनाएं हैं कि सभी की हैं। हर माँ बाप ऐसे बेटे को चुनाव के लिए अवसर दे सकता है, लेकिन अब किसी आदमी को 1 करोड़ आदमी मारने, किसी आदमी को ऐसी पवित्रता से जीना है कि उसके पैर का दबाव भी पृथ्वी पर ना पड़े, और किसी आदमी को इतने प्रेम से जीना है कि उसका प्रेम भी किसी को कष्ट न दे पाए,
उसका प्रेम भी किसी के लिए बोझिल ना हो जाए, तो फिर ऐसी आत्माओं के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस संबंध में कुछ एक दो प्रश्न और हैं, वो कल सुबह हम बात कर सकेंगे। आपको जो भी और प्रश्न हो वो आप लिख के दे देंगे। अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो दो तीन बातें समझ लें। एक तो मैं अनुभव करता हूं कि आप पास पास ही बैठे रहते हैं, तो फिर परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संभल के बैठा रहना पड़ता है कि कहीं वो किसी पे गिर न जाए। तो उतना संभल के बैठने में गहराई में नहीं जा सकेंगे, इसलिए पहला काम तो ये करें कि फासले पर हो जाएं। धूल में बैठना उतना बुरा नहीं है जितना पास बैठना। धूल में बैठ जाएं उसका कोई हर्ज नहीं, ऊपर दहलान में चले जाएं, लेकिन आवाज ना करें, चुपचाप हट जाएं। बातचीत ना करें, सारा वातावरण फिर पुनः आप खराब कर देते हैं। घंटे भर की बात के बाद सारे वातावरण को खराब कर लेते हैं। चुपचाप हट जाएं। हटने में बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। हटने बातचीत का क्या संबंध है? पैर से काम ले लें और हट जाएं। हाँ, और जिन मित्रों को जाना हो वो बिल्कुल मजे से चले जाएं, वापस बीच में कोई नहीं जाएगा। और कल के जो मित्र हों, अगर वो बदल के आए हों तो ठीक है, नहीं तो वो चुपचाप विदा हो जाएं। हाँ, जिन्हें जाना है वो जल्दी चले जाएं, ताकि जिन्हें बैठना है उनके लिए जगह भी हो सके। और दर्शक की तरह न कोई बैठेगा और न कोई खड़ा रहेगा। दर्शक की यहां कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो बच्चे ऊपर सीढ़ियों पर बैठे हैं, ये पास से हटे, वहां से अलग अलग बैठ जाएं। दूरी पर बैठे, यहां बैठने का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। फासले पर बैठे, नीचे इकट्ठे मत बैठे। और पास बैठने में तुम्हारा खतरा भी है, तुम बात करोगे, थोड़ा हटो वहां से। हाँ, जिनको लेटना है वो पहले ही चुपचाप लेट जाएं, ताकि पीछे किसी पे गिर ना सके। चुपचाप लेट जाएं, अभी सब अंधेरा हो जाएगा, अपनी जगह बना लें और लेट जाएं। और बाद में भी किसी को गिरने जैसा लगे तो अपने को रोके ना, बिल्कुल छोड़ दे और गिर जाए। ये सारा प्रकाश बुझवा दे, ऊपर का भी प्रकाश बुझा दे तो अच्छा, किनारे का भी बुझा दे। ये इस ओर भी लाइट जलता है, इसको बुझा दो। पहली बात है, आंख बंद कर लें। आंख बंद कर लें और वहां द्वार पर जो लोग इकट्ठे हैं या तो चले जाएं या चुप हो जाएं। आंख बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर की सारी शक्ति भीतर आ रही है, ऐसा भाव करें। शरीर से हम भीतर वापस लौट रहे हैं। अपनी सारी शक्ति को भीतर सिकोड़ लेना, अपनी सारी शक्ति को भीतर बुला लेना है। तो मैं 3 मिनट तक सुझाव दूंगा कि शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, वैसा ही अनुभव करेंगे और शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे शरीर गया, और
जब शरीर गिर जाए या गिरने लगे तो रोकेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ देंगे और गिर जाने देंगे। आगे झुके आगे झुक जाए, पीछे गिरे पीछे गिर जाए। अपनी तरफ से कोई पकड़ शरीर पर नहीं रखनी है, सब पकड़ छोड़ देनी है। ये पहला चरण है। अब मैं 3 मिनट सुझाव देता हूं, फिर श्वास के लिए, फिर विचार के लिए कहूंगा, और अंत में 10 मिनट के मौन में हम खो जाएंगे। शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, शरीर जैसे है ही नहीं, अपनी सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, शरीर पर सारी शक्ति छोड़ दें, जैसे शरीर मर ही गया, कोई प्राण न रहे। हम तो भीतर सरक गए, शरीर में प्राण कैसे रह जाएंगे? हम तो भीतर सरक आए, शरीर बिल्कुल खोल की तरह रह गया। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, छोड़ दें। बिल्कुल लगेगा कि गया गया गया, गिर जाए तो गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। जैसे मर ही गए, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर बिल्कुल न रहा, शरीर बिल्कुल मिट गया। श्वास भी शिथिल छोड़ दें, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है। अनुभव करें, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है। अनुभव करें, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो गई, श्वास बिल्कुल शांत हो गई है। छोड़ दें, शरीर को भी श्वास को भी छोड़ दें, श्वास शांत हो गई। विचार भी शांत होता जा रहा है, विचार शांत होता जा रहा है, विचार शांत हो रहा है। अनुभव करें, विचार बिल्कुल शांत होता जा रहा है, शांत, विचार शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहा है। भीतर भाव करें, विचार शांत होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो गया, श्वास शांत हो गई, विचार शांत हो गए। भीतर सब शून्य हो गया। इस शून्य में हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, जैसे कोई गहरे कुएं में गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए और गिरता ही जाए, गिरता ही जाए और नीचे तक न पहुंचे, गिरता ही जाए। ऐसे हम भीतर शून्य में गिरते जा रहे हैं, भीतर गिरते जा रहे हैं। छोड़ दें अपने को, बिल्कुल पकड़ छोड़ दें, शून्य में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। फिर भीतर सिर्फ चेतना रह जाएगी, एक ज्योति की तरह जली, जो देख रही है, भीतर जान रही है, जो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। अब सिर्फ साक्षी भाव रखें, देखते रहें भीतर। बाहर सब मर गया है, शरीर बिल्कुल मृत हो गया है, श्वास शांत हो गई, विचार बंद हो गए। हम भीतर गिरते जा रहे हैं शून्य में। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। देखते देखते और गहरी शांति और गहरा शून्य प्रकट हो जाएगा। उसी देखते देखते में मैं भी खो जाएगा,
बस सिर्फ एक प्रकाश से ज्योति भर शेष रह जाएगी। अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, आप खो जाएं भीतर और भीतर और भीतर, सब छोड़ दें, पकड़ छोड़ें, सिर्फ देखते रह जाएं। दस मिनट के लिए दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रह जाए। मन शांत होता जा रहा है, देखते रहें, भीतर देखें, भीतर देखें, सिर्फ देखना मात्र भीतर रह जाए। मन शांत होता जा रहा है, शरीर दूर पड़ा दिखाई पड़ने लगेगा, जैसे किसी और का शरीर पड़ा हो। शरीर से दूर हट जाएंगे, जैसे शरीर से बहुत दूर चले गए। श्वास सुनाई पड़ती है बहुत दूर, जैसे कोई और लेता हो। और भीतर हट जाएं, देखते रहें और मन शून्य में उतर जाता है।
शांत होता जा रहा है और गहरे डूब जाए और गहरे डूब जाए। देखते रहे भीतर मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो गया। शरीर तो दूर रह गया है, शरीर जैसे मर ही गया है, हम शरीर से दूर हट गए हैं। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, जरा भी पकड़ न रखें भीतर, जैसे मर ही गए। बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। मन और शून्य होता जा रहा है। शरीर बिल्कुल छूट गया है। देखें भीतर, शरीर दूर पड़ा रह गया है। हम शरीर से बहुत दूर निकल आए। मन बिल्कुल शांत हो गया है। देखें भीतर, मैं तो बिल्कुल मिट गया हूं। मैं बिल्कुल मिट गया है। शेष रह गई है चेतना, सिर्फ जानना शेष रह गया और सब मिट गया है। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। मन बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास को देखते रहें, मन और शांत मालूम होगा। धीरे धीरे श्वास लें, श्वास को भी देखते रहें। श्वास भी अलग मालूम पड़ेगी, स्वयं से बहुत दूर मालूम पड़ेगी। धीरे धीरे श्वास लें, देखें श्वास भी कितनी दूर है, श्वास भी कितनी अलग है। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। फिर धीरे धीरे आंख खोलें। धीरे धीरे आंख खोलें। न तो कोई जल्दी उठे, और अगर आंख न खुलती हो तो भी जल्दी ना खोले। फिर 2-4 गहरी सांस ले और धीरे धीरे आंख खोले और 1 मिनट आंख खोल के बाहर देखते रहे। धीरे धीरे आंख खोल ले और 1 मिनट बाहर देखते रहे। शांत बाहर देखें, बाहर के भी दृष्टा बने रहे। फिर धीरे धीरे उठे, धीरे धीरे बैठ जाए। जिससे उठते न बने वो थोड़ी गहरी सांस ले, फिर उठे। अगर फिर भी उठते न बने तो लेटा रहे, घबराए ना, परेशान ना हो। धीरे धीरे उठाएं।
बातचीत न करें, एकदम से धीरे धीरे उठाएं।